तो साथियों, एक चैनल चल रहा है और इस चैनल के माध्यम से अगर कोई पैसा नहीं देगा, नोटिफिकेशन है कितना, 60 साल का। दिल्ली के अंदर लगाओ, हरियाणा में लगाओ, छत्तीसगढ़ लगाओ, मध्य प्रदेश लगाओ, मतलब करीब करीब 60 साल का है। लेकिन 60 साल से पहले लोगों को निकाल देते हैं, 5, 10, 15। सबसे अहम समस्या यह है 5, 10, 15 नौकरी करके 45 साल, 40 साल और 50 साल से पहले पहले निकाल देते। हम माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय डीजी होमगार्ड से, माननीय आईपीएस अफसर जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, अगर हमने ऐसा कौन सा बुरा किया, नोटिफिकेशन 60 साल का हमें 5-10 साल में निकाल दिया जाता है, जो जिसकी सुनाई भी नहीं होती। ये होमगार्ड की, साथियों याद रखो, होमगार्ड की भर्ती नहीं है, ये एक स्वयंसेवक भर्ती होता है, जो इच्छानुसार, जिसको कहते हैं ना इच्छानुसार, उसको जब चाहे जब अधिकारी हटा देते, जब चाहे जब लगा देते। ये एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। आप देखो दिल्ली में 22-22 साल से लोग क्या कर रहे हैं और फिर भर्ती की तैयारी हो रही है। हमने बार बार लिखा है, आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब इतनी लंबी 20-20 साल, 22-22 साल नौकरी करके, 15-15 साल नौकरी, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, अनेक हुआ, आसाम हुआ, और फिर उसको एकदम सेवा मुक्त, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। पैसे दो, ड्यूटी लो, पैसे दो, भर्ती हो, पैसे हो, नामांकन करवाओ, पैसे हो, रोटेशन में ड्यूटी लो। कहने का मतलब इतनी रिश्वत, तो जैसे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं रिश्वत नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, और कितने रिश्वत ले रहे हैं। हमारे तो और भी काम करेंगे तो जिला कमांडेंट ले आओ पैसे, ले आओ पैसे, ले आओ पैसे। अगर जितने निकाले हुए लोग आज हिंदुस्तान में, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 50-60 हज़ार लोग निकाल रखे हैं, और उनका कारण निकालने का ये एक, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, माननीय सुभाष चंद्र नेता की बात करते हैं, और किसी भी अंग्रेजों के कानून की बात करते हैं, पुलिस एक्ट 1861 की बात करते हैं, अपने गृह रक्षा बल की बात करते हैं, और हम सब कुछ करना चाहते हैं। ये साथियों आप कमेंट करो, हमें, हम सब कुछ बताएंगे। काले कानून तो वही है जो अंग्रेजों ने बनाए थे, वही भारत के संविधान में है, उसमें बदला क्या है। माननीय फर्स्ट प्रधानमंत्री जो बना, माननीय जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो अंग्रेजों से जो कहा वही संविधान में अटैच है। अनुच्छेद 309 क्या है, 1949 में 18 IPC 1860 का 45 में क्या हुआ, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री हुआ, और उसमें IPC धारा किसने लगाई, अंग्रेजों ने लगाई। कब लगाई, 1 जनवरी 1862 में लगाई। और जो भारत में कब लगी, वो 100 साल पूरा होने के बाद 1962 में। बोलिए तो स्वयंसेवक है भैया। तो साथियों, इसमें जितनी भ्रष्टाचारी है, आप भी उठाओ, हम भी उठाएंगे। सबसे आज हमारा कहने का है कि माननीय गृह मंत्री महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, इनको लोकसभा में ले जाकर बहस किया जाए जो हम बोल रहे हैं, और एक एक अक्षर 1939 से फॉरवर्ड ब्लॉक माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, वहाँ से लेकर आज तक कर लो। उससे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लो, 1773 से 1914 की बात कर लो, आज़ाद हिंद फौज की बात कर लो। मतलब कहीं से कोई उठाओ तो सही। अगर यहाँ से हम आपका उठाना चाह रहे हैं, और वो उठाने भी चाहिए, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा क्यों। और मैं तो ये कहता हूँ, एक पेज में तैयार कर रहा हूँ, कोई भी साप्ताहिक वरिष्ठ पत्रकार हो, माननीय मीडिया वाला हो, माननीय राष्ट्रीय लेवल का हो, माननीय जिला लेवल का हो, या माननीय राज्य स्तर का हो,
उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले लिख के दूंगा इन सनों के बारे में जो मैंने बोल दिया। 1939 से ले लो, 1773 से ले लो, 1909 का ले लो, वो मैं लिख के दे दूंगा। और कुछ भी नहीं तो लिख के हमें छोड़ो इनको सबको। 1946 से ले लो, 6 दिसंबर 1946 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। होमगार्ड का जन्म कहीं नहीं है। हम 100 रुपये के एफिडेविट भी लिख देंगे, 100 रुपये के एफिडेविट भी लिख देंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, आज शोषित पीड़ित हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे बेटे जो कर रखे हैं, जो भर्ती में ही बताओ संशय क्यों होगी। 6 दिसंबर 1962 का फार्म दे रखा आज दिल्ली के अंदर डाल रखा है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, कोई भी हो, संशय का फार्म दे रखा है। होमगार्ड का तो फार्म ही नहीं दिया। क्यों? होमगार्ड का दे देंगे तो फिर ये कमांडेंटर ये कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर वगैरह ये जो लगाए बैठे हैं होमगार्ड के, ये कहाँ जाएंगे? खाएंगे क्या? इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम मैं तो ये कहता हूँ, हम एक अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, और भारत में 2 संस्था थी, होमगार्ड वॉलंटियर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर 1946 में मनाया था, जब कई दिखाया जा रहा है आपको होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में। भारत के संविधान की एक कमेटी बनी गई थी, चुनी गई थी, बस उसी दिन से आपका तो काला दिन चल गया। हाँ, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे, माननीय नेता सुभाष चंद्र की बोस करेंगे, माननीय शुक्ल जी, माननीय मुख्यमंत्री जो अस्थायी थे उसकी बात करेंगे, जब पता लगेगा स्वतंत्रता सेनानी कौन थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने 1949 में क्या कहा था। तो साथियों, ये सब बात आपको बताया जाता है। और आज तो हम यही कहते हैं, हमारे सामने 2 ही समस्या है। एक तो पूरे हिंदुस्तान में संघराज्य क्षेत्र हो चाहे राज्य क्षेत्र हो, सभी निकाले हुए को 60 साल नौकरी दिया जाए। इस बात का जवाब दिया जाए 60 साल से पहले क्यों निकाला जा रहा है? जैसे थे वैसे तो पूरा करो। फिर नोटिफिकेशन, इसका मतलब ऐसे बना दिया फोकट में पैसा, नोटिफिकेशन तो पैसा लेने का है। 60 साल में पूरे में 50-60 हज़ार लोग बता दिए कि आपको 60 साल से पहले निकाल दिए। नंबर दूसरा, बहुत 77 साल हम परेशान हो लिए। अब इस समस्या को, जो भी समस्या है हमारी 1968 की, जो राज्यसभा में पास कर दिया था, जो हमें संशोधन बनाया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस ने 6 दिसंबर 1962 में, और राज्यसभा में ये पास किया गया, तो उस पर संशोधन किया जाए। और तीसरी, उनको सबको वापस लिया जाए, जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। जो भी निकाले हुए हैं, कहीं भी स्टेट में हो, राज्य में हो, संघ राज्य में हो, कहीं भी हो, तो उसको वापस किया जाए। तो अहम समस्या 2 है। कोई गलती भी हो गई होगी बोलने में तो क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहला काम है 60 साल जो नोटिफिकेशन हिसाब से उनको बिना शर्त बहाल किया जाए, चाहे वो संघराज्य क्षेत्र दिल्ली हो, चाहे पांडिचेरी हो, चाहे सटे राज्य सरकार हो, सबसे पहले। दूसरा, माननीय भारत सरकार, माननीय केंद्र मंत्रिमंडल से, माननीय गृह मंत्री से, सभी से हाथ जोड़ कर अपील है, लोकसभा में एक बार इस पर बहस किया जाए। और स्टैंडिंग कमेटी से अभी सब कुछ ये बन गया, आपको बता दिया है। और ये 2 वीडियो है या 3 भी हो सकती है, टुकड़े टुकड़े में कट गया था किसी वजह से, कैमरा बंद हो गया था, दोबारा ये चला है, तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। पर ये दोनों 3 सारी जो भी आज की वीडियो वो मैं डाल रहा हूँ, सबको देखना, ध्यान करना, और कोई बात छूट भी जाती है तो आप बता सकते हो। फिर भी इस सभी वीडियो को बार बार देखकर निकालो, और निकाल कर देखो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो, और एक दूसरे से भी करवाओ। और मैं अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहता हूँ
किसको ज़्यादा ज्ञान है वो बात करने की, मैं तुम्हारा बाप के समान का हूँ, 73 साल 73 उम्र होगी, और खुल के पूछो, कोई भी सवाल पूछना है, लेकिन वो कुछ जानकार हो, ऐसे कतई बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसको कुछ ज्ञान ही ना हो। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आज ये 2 मांग बताइए। सबसे पहले सबसे निकाले हुए कुछ सबको वापस 60 साल तक नोटिफिकेशन क्यों बनाया। नंबर 2, अगर लोकसभा में बहस होनी चाहिए कि ये 6 दिसंबर 1962 को संक्षेप से भर्ती किया जाए, इन्हें होमगार्ड की तर्ज पर भर्ती किया जाए। तो साथियों, ये हमारी मांग है। कोई भी ऐसा कागज नहीं, दस्तावेज नहीं जो हमने नहीं भेजा है, सब कुछ भेज रखा है। माननीय जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड, गृह मंत्रालय, उसकी नकल हमने भेज रखी है। माननीय न्यायालयों पे जो पाबंदी लगा रखी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, 1962 का भी और 1968 का भी हमने सब कुछ साथियों भेज रखा है भारत सरकार के पास। और आज टाइम लग गया तो 70 है, 6 पेज बनेंगे, शायद 1 पेज के 100 रुपये लगते हैं, किराया होता है 2-3 हज़ार रुपये। होश क्या, तो हम फिर अभी आज 6 तारीख है और शायद हम सोचेंगे जल्दी ही ये फिर तिवारी देंगे। वैसे तो हमने रिमाइंडर कई बार दे दिया, लेकिन तिवारी एक बार फिर याद दिला दें, ये आपके अधिकारी के साइन है, हस्ताक्षर है और ये लिखा हुआ है। थैंक यू साथियों। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया उर्फ रघुवीर सिंह यादव, मोबाइल नंबर 9996318889। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब मत भूलना।